तो चलो काना, अब हम दोनों नाचेंगे और झूमेंगे। अब तो तुम खुश हो ना? हम दोनों बहुत नाच खेल लिए। मैं ना जल्दी से तुम्हें छुपा देती हूँ, क्योंकि अगर किसी ने हम दोनों को साथ देख लिया ना तो फिर मेरी बहुत पिटाई होगी, ठीक है? अरे मैं भी कितनी पागल हूँ ना। तुम्हें तो भूख लगी होगी ना, पहले मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी फिर छुपाऊंगी, ठीक है? देखो काना, मैंने तुम्हारे लिए कितनी तरह का भोजन बनाया है। अच्छा है ना सब? पहले ना मैं तुम्हें अपने हाथों से हलवा खिलाऊंगी। ये लो काना, हलवा खाओ। आ, आ, काना हलवा अच्छा बना है ना? हाँ, मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया है, और मैंने ना तुम्हारे लिए खीर भी बनाई है। हाँ, अभी खिलाती हूँ। ये लो काना, खीर खाओ, तुम्हारे लिए बनाई है। खीर अच्छी बनी है ना काना? अब मैं तुम्हें रोटी खिलाऊंगी, और वो भी पनीर की सब्जी के साथ। ये लो काना, रोटी खाओ। उत्तरी के सब्जी में तो मिर्च ज्यादा है ना। पहले काना आप रोटी खा लो, फिर मैं आपको ना पानी पिला दूंगी। सब्जी अच्छी बनी है ना? खास तुम्हारे लिए बनाई है पनीर की। अब तुम्हें मिर्ची लग रही होगी ना, मैं तुम्हें हलवा खिलाती हूँ। काना मिर्ची ज्यादा लग रही है ना, मैं तुम्हें पानी पिलाती हूँ, 1 मिनट। अरे ओ पगली, चल जल्दी से इंजेक्शन लगवा ले। पगली तू है, मैं नहीं। और देख नहीं रही, मैं अपने काना को खाना खिला रही हूँ। मैंने लगवाती इंजेक्शन, जा यहाँ से। चुपचाप इंजेक्शन लगवा ले, वरना मार खा के भी लगवाएगी। तुम लोगों को समझ में नहीं आता, मैं अपने काना को भोजन खिला रही हूँ। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना ना बहुत पिटूंगी, मोटी कहीं की। ले काना, हलवा खा ले। तुम्हें मिर्च लग रही होगी ना, मुंह जल रहा होगा तुम्हारा। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। जा बेटा, डंडा लेके आ। अभी लाया माँ। काना, ये मोटी मुझे फिर मारेगी। ये ले माँ, रुक, तुझे तो मैं बताती हूँ। अब आया ना उठ पहाड़ के नीचे, अब भी तो मानेगी। लो डॉक्टर जी, इंजेक्शन लगाओ। मैं नहीं लगाऊंगी इंजेक्शन, छोड़ दे मुझे मोटी। खाना छोड़। चलो माँ, अपना काम हो गया, अब चलो चलो। काना,
इस मोटी ने सारा खाना खराब कर दिया। अब तुम्हें ना भूखा ही सोना पड़ेगा। हाँ। लो डॉक्टर साहब आपकी फीस। नहीं बहन जी, मुझे फीस नहीं चाहिए। मगर क्यों डॉक्टर साहब, क्या हुआ? नहीं बहन जी, मैंने बहुत पाप किए हैं और पाप का भागीदारी नहीं बनना चाहता। ये क्या बोल रहे हो डॉक्टर साहब आप? कौन से पाप की बात कर रहे हो आप? बेटा, ये तुम सब जानते हो मैं कौन से पाप की बात कर रहा हूँ। मैं उन पापों की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारी देवी जैसी पत्नी पर कर रहा हूँ। पिछले 1 साल से अपने स्वार्थ के लिए तुम लोगों ने अपनी देवी जैसी बहू को इंजेक्शन लगवा लगवा के पागल बना दिया। डॉक्टर पागल हो क्या तुम? थोड़े दिन की तो बात है, फिर वो मर जाएगी। और फिर मेरी शादी इस शहर के सबसे बड़े अमीर घर में होगी और हम माला माल हो जाएंगे। और फिर आपको भी तो 5 लाख रुपए दूंगा। मैं सब समझ गया, क्योंकि ये गरीब घराने की है इसलिए इसको मारना चाहते हो। बहन जी, मैंने थोड़े ही पैसों के लिए बहुत बड़ा पाप किया है। मुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। मैंने तुम्हारे साथ मिलकर उस देवी जैसी औरत की जिंदगी को नरक बना दिया। मुझे आज भी याद है, वो आपकी बहुत इज्जत करती थी। डॉक्टर साहब, मेरी सासू माँ को चेक कीजिए ना, पता नहीं इन्हें क्या हो गया, सुबह से कुछ बोल ही नहीं रही। चिंता की कोई बात नहीं बहू, मैं अभी चेक कर देता हूँ। बहू रानी, ऐसा करो, इन्हें ये गोली दे देना। अभी थोड़ी देर में वो होश आ जाएगा। घबराने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर साहब, मेरी सासू माँ ठीक तो हो जाएंगी ना? इन्हें कुछ होगा तो नहीं ना? आपने अच्छे तरीके से चेकअप कर लिया ना? हाँ बहू रानी, मैंने अच्छी तरह से चेक कर लिया। आप इतनी परेशान क्यों हो? डॉक्टर साहब, मेरी माँ तो मुझे बचपन में ही छोड़ के चली गई थी। माँ का प्यार क्या होता है ये मुझे नहीं पता। माँ के रूप में अब मुझे सास मिली है, और अगर अब इन्हें भी कुछ हो गया तो। ए बहू रानी, रो मत, चुप हो जा। जिस सास के पास तेरी जैसी बहू ने, उसको भला कुछ हो सकता है? अरे बहू रानी, ऐसा करो, एक पानी का गिलास लाओ और ये गोली इन्हें दे दो। इनके होश आने के बाद ही जाऊंगा मैं। अब तो खुश है ना? लो बहू, आ गए आपकी सासू माँ को होश। अरे डॉक्टर साहब, आपका यहाँ आना कैसे हुआ? बहन जी, आपकी बहू ने मेरे पास फोन किया था। आपको मामूली सा बुखार था, गोली दे दी, अब आप बिल्कुल ठीक हो।
अरे डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैंने तो टेंशन वाली गोली ली थी, उससे मेरे को थोड़ी सी नींद आ गई। अरे ओ महारानी, यहाँ पे बैठे बैठे क्या बातें सुन रही है? जा डॉक्टर साहब के लिए चाय लेके आ। अरे बहन जी, आपको किस बात की टेंशन है जो गोली लेनी पड़ती है? और आप बहू पर इतना गुस्सा क्यों हो रही थी? आपकी बहू तो बहुत भागाड़ी है। ऐसी बहू तो किस्मत वालों को मिलती है। कहाँ की किस्मत, हमारी तो किस्मत ही फूट की। गरीब घर की पल्ले पड़ी है। दहेज के नाम पर एक मूर्ति मिली है और सारा दिन उस पत्थर की मूर्ति के आगे बैठकर बीड़ा बजाती रहती है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कभी ये चुड़ैल मरे और मेरे बेटे की धूमधाम से दूसरी शादी करूँ। बहन जी, आप कुछ भी कहो, आपकी बहू बहुत भाग वाली है। डॉक्टर तू चुप रह, उस चुड़ैल की ज्यादा बड़ाई मत कर। अगर करना है तो मेरा एक काम कर। हाँ बहन जी, बोलो क्या काम है? तो सुन, इधर कान कर। नहीं बहन जी, ये पाप मेरे से नहीं होगा। सोच लो डॉक्टर, मोटे पैसे दूंगी, आगे तेरी मर्जी। ठीक है बहन जी, मुझे मंजूर है, मगर क्या डॉक्टर? बहन जी 2 लाख रुपए एडवांस और हर रोज एक इंजेक्शन के 1,000 रुपए लूंगा। बोलो मंजूर है? हाँ मंजूर है, मगर ये चुड़ैल पागल तो हो जाएगी ना? बहन जी बिल्कुल 100% पागल हो जाएगी। मगर डॉक्टर, हम इसे इंजेक्शन लगाएंगे कैसे? बहन जी, वो नींद वाली गोली आपकी कब काम आएगी, समझ गई? हाँ हाँ, मैं सब समझ गई। तो ठीक है बहन जी, कल पैसे तैयार रखना, कल से अपना इलाज शुरू। अब मैं चलता हूँ। ठीक। अरे गुलाबो बेटी, आज मैंने तेरे लिए देसी घी का हलवा बनाया है और मेरी बेटी को मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी और कान्हा जी को भी। अरे बंद कर तेरा ड्रामा। ये शरीफों का घर है, कोई नाचने गाने वालों का कोठा नहीं। आप ये कैसी बातें कर रहे हो जी? मैं तो अपने कृष्ण की भक्ति में झूम रही हूँ। जुबान लड़ाती है मेरे सामने, जुबान लड़ाती है। कान खोल के मेरी बात सुन ले। आज के बाद अगर ये ड्रामा किया ना, तेरे कान्हा को उठा के कूड़े पे फेंक दूंगी। चल बेटा। लगता है सासू माँ को मेरी भक्ति समझ में आ गई है, इसीलिए तो उनका मन बदल गया। ये सब मेरी कान्हा जी की ही कृपा से हुआ है। अरे बेटी, कहाँ खो गई? जल्दी चलो वरना हलवा ठंडा हो जाएगा। हाँ हाँ माँ जी, चलिए। डॉक्टर जी जल्दी से इलाज शुरू कर दो, मैंने अपना काम पूरा कर दिया। बहन जी अभी लो, वैसे मेरे पैसे तैयार है ना? हाँ हाँ डॉक्टर साहब, सब कुछ तैयार है, बस आप इलाज शुरू करो, हमसे और इंतजार नहीं हो सकता।
लो बहन जी, मैंने अपना काम कर दिया, अब आप अपना काम करो। हाँ हाँ डॉक्टर साहब, क्यों चिंता करते हो, अभी लाता हूँ। ये लो डॉक्टर साहब, पूरे 2 लाख है, गिन लो। अरे बेटा, गिनने की क्या जरूरत है, मैंने पूरा भरोसा है। और हाँ, अब हर रोज 1,000 रुपये तैयार रखना हर टिक्के की। अब मैं चलता हूँ। डॉक्टर जी कहाँ खो गए और आपके आंखों में आंसू क्यों? बहन जी, मैं अपने किए हुए पापों को रो रहा हूँ। ठीक है बहन जी, अब मैं चलता हूँ। ये डॉक्टर भी पागल है बेटा, हाथ में आए पैसे को ठोकर मार के चला गया। कोई बात नहीं माँ, डॉक्टर ने तो अपना काम पूरा कर ही दिया। अब उस पगली को जहर देना है, वो काम हम पूरा कर देंगे। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। माँ, उस पगली को दूध बहुत पसंद है, दूध में जहर मिलाकर उस पगली को दे देंगे। तो ठीक है बेटा, नेक काम में देरी कैसी। चल खड़ी हो पगली, मैं तेरे लिए दूध लेके आई हूँ। तुझे दूध बहुत पसंद है ना? हाँ, मुझे दूध बहुत पसंद है छोटू। ले अब चुपचाप दूध पी ले। और हाँ पगली, दूध को गिरा मत देना। ठीक है छोटू, मैं पूरा दूध पी लूंगी। अब जाओ यहाँ से, जाओ, भागो यहाँ से। चलो। ओ, आज तो मोटी ने पीने के लिए दूध दिया है, सच में बड़ा मजा आएगा, है ना काना? काना, तुमने भी कई दिनों से दूध नहीं पिया ना, तो पहले तुम दूध पी लो, मैं बाद में पी लूंगी। काना, थोड़ा सा और पी लो ना। बस, तुमने तो थोड़ा सा ही दूध पिया है। काना, तो ये बचा हुआ दूध मैं पी लूं? तुम बुरा तो नहीं मानोगे ना? सच में? तो ठीक है, मैं दूध पी लेती हूँ। सच में बड़ा मजेदार दूध था काना, कई दिनों बाद दूध पिए ना, इसीलिए। तो चलो काना, अब हम दोनों नाचेंगे और झूमेंगे। बेटा लगता है उसका काम तमाम हो गया होगा। आप ठीक कहते हो माँ, अब तक तो उस जहर ने अपना काम कर दिया होगा। अब हमें उसकी अर्थी और चिता की तैयारी कर लेनी चाहिए। हैं?
मोटी मोटी, मुझे और दूध दो ना पीने के लिए, बड़ा मजा आया, पर दूध ना कम रह गया, और दूध दो ना। हाँ हाँ, मगर तूने दूध पिया तो था ना। हाँ हाँ मोटी, मैंने और मेरे कान्हा ने दूध पिया था। अगर तुझे यकीन नहीं है ना तो फिर मेरे कान्हा से पूछ ले। क्यों कान्हा, हमने दूध पिया था ना? हाँ हाँ ठीक है, तू चल, हम दूध लेके आते हैं। सच में? हमें और दूध मिलेगा, बड़ा मजा आएगा। कान्हा सुना, हमें पीने के लिए और दूध मिलेगा, बड़ा मजा आएगा दोनों को। चलो। ये क्या हो गया माँ, ये मरी क्यों नहीं? लगता है माँ इसने वो जहर वाला दूध पिया नहीं, पगली तो है, गिरा दिया होगा। अब की बार इसे अपनी आंखों के सामने दूध पीता हुआ देखेंगे, और अब की बार जहर की भी डबल डोज करेंगे, फिर देखते हैं ये मरती है या नहीं मरेगी। कान्हा, तुम्हें भूख लगी होगी ना, तो जल्दी से खाना खा लो, फिर हम दोनों दूध पिएंगे। वो मोटी है ना, हमारे लिए दूध लेके आएगी। लो। ले पगली दूध, और मेरी आंखों के सामने पीना। पगली तू, तेरी माँ, तेरा बाप, तेरा ये छोटू, मैं तो मेरे कान्हा की दीवानी हूँ। क्यों कान्हा? ठीक है, ये दूध पी ले वरना बहुत मार खाएगी। देख कान्हा, हमारा दूध आ गया, पहले तुम पी लो फिर मैं पी लूंगी। बस। अब की बार तो हम माँ बेटे ने जहर का डबल डोज दिया है, अब देखते हैं तू कैसे बचेगी। कान्हा, अब की बार दूध कड़वा था ना? चलो कोई बात नहीं, हम दोनों ने खाना खा लिया और दूध भी पी लिया। चलो अब हम दोनों नाचेंगे और झूमेंगे। बेटा, ये अभी तक मरी क्यों नहीं? अब मैं क्या बताऊं माँ, इस पर जहर असर ही नहीं कर रहा, लगता है ये जहर ही नकली है। अब क्या करें, जब तक ये मरेगी नहीं ना तो तेरी दूसरी शादी कैसे करेंगे? कोई ना माँ, अब कोई दूसरा जुगाड़ करते हैं। अरे कोई घर पे है? आपके दीवार नाथ जी आए हैं। प्रणाम नाथ जी। खुश रहो माई, आपको परमात्मा ज्यादा दे। नाथ को कुछ खाने को दो। नाथ जी, आपके पास सांप है क्या? हाँ हाँ, हमारा काम ही सांप रखना है, हम सपेरे हैं, सांप ही रखते हैं। तो दिखाओ ना नाथ जी सांप।
नाथ जी, ये तो बहुत छोटा सांप है, हमें तो कोई जंगी सांप दिखाओ, जंगी तकड़ा। इसको छोटा मत समझो, ये बहुत जहरीला सांप है। इसका कटा हुआ तो पानी नहीं मांगता। कल ही जंगलों में से पकड़ा इसको। आप सच कह रहे हो नाथ जी? हाँ हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। अभी तक तो इसके दांत भी नहीं निकाले। नाथ जी ये सांप मुझे दे दो, आप चाहे जितने मर्जी पैसे ले लेना। भाई इस सांप का आप क्या करोगे? नाथ जी, आप आम खाओ ना, गुठलियाँ क्यों गिन रहे हो? ठीक है भाई, मैं इसके 10,000 रुपये लूँगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं नाथ जी, ये लो पूरे 10,000 रुपये। ये वसीला बहुत है सांप, इसका ध्यान रखना, खतरनाक बहुत है। माँ, अब देखते हो पगली कैसे बचेगी इस जहरीले नाग से। हाँ बेटा चल, मैं उसे मरता हुआ देखना चाहती हूँ। चलो। कान्हा, आज तो हमें भूखा ही सोना पड़ेगा, क्योंकि आज मैंने खाना बनाया नहीं है, और बनाती भी तो कैसे, घर में कुछ बनाने के लिए है ही नहीं। मगर तुम ना चिंता मत करो, कल ना मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। अब तो तुम खुश हो ना? ले पगली, मैं तेरे लिए आज सेब लेके आई हूँ। सच्ची? देखो कान्हा, आज हम भूखे नहीं रहेंगे, खाने को कुछ ना कुछ मिल ही गया। अरे जल्दी खोल जल्दी, और मरने की तैयारी कर। ये क्या हो गया माँ, ये सांप का सेब कैसे बन गया? देखो कान्हा, आज हमें सेब मिला है खाने के लिए, गोल गोल लाल लाल, बड़ा बड़ा, बड़ा मजा आएगा। पहले आप खा लो, फिर मैं खा लूंगी, क्योंकि आज ना मुझे भूख भी बहुत जोर की लगी है। ये लो। मीठा है ना? और खाओगे? बस अब मैं खाऊंगी। अब क्या करें माँ, ये तो सांप से भी बच गई। अब ऐसे करते हैं बेटा, इसको गला दबा के ही मार देते हैं। ठीक है। चलो। बेटा, मेरे को सांप ने खा लिया है? हाँ, मेरे को चक्कर आ रहे हैं। माँ, 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 माँ,
माँ माँ तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती माँ। क्या हुआ छोटू, तू क्यों रो रहा है? और इस मोटी को क्या हुआ? मेरी माँ को सांप ने काट लिया। हे भगवान, मेरी माँ मुझको छोड़कर नहीं जा सकती। मेरा काना, काना तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी ना? क्योंकि इस मोटी ने तुझे फेंका था। नहीं लगी ना? देख, इस मोटी ने तुझे फेंका और इसी ने इसकी सजा मिल गई, इसे सांप ने काट लिया। मगर काना, हमें इसकी मदद करनी चाहिए ना, ये कितनी बुरी क्यों ना हो। इसने हमें खाने को रोटी तो दी थी ना। और देख, आज ये हमारे खाने के लिए सेब भी लेकर आई थी। और ना, हाँ याद आया, कल इसने हमें दूध भी दिया था। काना, हमें इसकी मदद करनी है ना। पर ना मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि हम इसकी मदद कैसे करेंगे। मैं बताऊं पगली? हाँ हाँ छोटू, बता ना, इस मोटे की मदद कैसे करें। अगर तू ये जहर चूस ले तो मेरी माँ बच सकती है। हाँ, जहर तो मैं चूस सकती हूँ। क्यों काना, मैं जहर चूस सकती हूँ ना? अरे काना ने भी हाँ कर दी। ले छोटू, मेरे काना को ना संभाल के पकड़ियो। हाँ, प्यार से। माँ तू बच गई। हाँ बेटा, ये करिश्मा कैसे हो गया? मैं बच गई। माँ, तेरी इस बहू ने तेरी आज जान बचा ली, अपनी जान देकर। और हम इस पर कितने जुल्म किए, कितने सितम ढाए। हम पापी है माँ, पापी। तू ठीक कह रहा है बेटा, हम पापी हैं, पापी। हमने इसको नशे के टीके लगा लगा कर पागल कर दिया। हाँ माँ, हमें तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। हे कान्हा जी, बचा ले मेरी बेटी को। माँ, वो देख, मेरी गुलाबों को होश आ गया। हे कान्हा जी, तेरी जय हो। माँ जी, मेरा ये हाल कैसे हुआ? गुलाबो, जो हुआ उसे बुरा सपना समझकर भूल जा। हम माँ और बेटा दोनों बहुत पापी हैं। हमने तेरे पर बहुत सितम किए। हम तेरी भक्ति को नहीं समझ पाए। हमें माफ कर दे गुलाबो। बेटी, तू जीती, हम पापी हारे, हमें माफ कर दे। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? माँ बच्चों को गले लगाती है, उनसे माफी नहीं मांगती।